हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। तो आज हम लोग अपनी कॉन्सेप्ट क्लास जो हम लोग नंबर एंड इट्स टाइप नंबर सिस्टम के जो हम लोग दो क्लासेस कर चुके हैं जो कि रिलेटेड है पेपर 1 और पेपर 2 के मैथ से, चाहे वो आपका सीटेट का एग्जाम हो, एमपी टेट का हो, यूपी टेट का हो या फिर कोई भी स्टेट का टेट का लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लास है जो आपका बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाएगी पेपर 1 और पेपर 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें आपकी दो क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं। इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किया था और किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं टॉपिक वाइज, वो भी डिस्कशन किया था। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वो प्लेलिस्ट में हैं, उन भी आप जो दो वीडियोस हैं उनको देखें। तो अब आज ये जो नया सेशन लाए हैं आपके लिए, जो इसके आगे का हम पढ़ाने जा रहे हैं नंबर एंड इट्स टाइप, उसको देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में या किसी भी टेट के एग्जाम में। तो यहाँ पर जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया था, इसको पढ़ने के लिए आपको पिछली क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप सिग्मा एकेडमी के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले वाली जो सेकंड क्लास है उसको आप जरूर देख लें। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ये एक कोई डिजिट दी गई है, 404.040 नंबर है और इसको ए बी सी के फॉर्म में दिया गया है। तो ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि इस नंबर को हम लोग को ऐसे ओपन करना है कि वो 10 की पावर के फॉर्म में आ जाए, तभी यहां से एबीसी की वैल्यू निकलेगी और हम इसको निकाल पाएंगे ए प्लस बी माइनस सी को। तो पहले क्या नंबर है, 404 नंबर लिखा हम लोगों ने। क्या नंबर है, 404.040 ये आपका नंबर है। जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये क्या है, 400 है। 400 है क्योंकि पॉइंट के पहले यहाँ पे क्या है, दो डिजिट है, 400 है। अब यहाँ पर क्या है, 4 है, सिर्फ 4 लिख देंगे यहाँ पर हम लोग। और यहाँ पर क्या है, इस 4, बाकी सब तो 0 है। 0 पे तो आप किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो उसको आप छोड़ दीजिए। अब 4 की बारी आई। यहाँ पर 4 कैसे लिखेंगे, पॉइंट के बाद ये दो डिजिट आगे है तो यहाँ पर उतने 0 लगा देंगे। ये आपका क्या है, 4/0 हो गया। ये कैसे आया 4/0, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, ये 0.04 है, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, तो 4/100 यहां से आया। अब ये तो हमारा आ गया, लेकिन इसको हमें लिखना है 10 की पावर के फॉर्म में। तो 10 की पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 4 × 10 की पावर 2, यहां से तो ये आ गया। अब यहाँ 4 लिखा है, 4 क्या है, इंटू 10 की पावर 0। 0 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 0 मतलब 1। तो यहाँ पर 10 की पावर 0, क्योंकि मैं 10 के पावर्स के फॉर्म में लिखना है, इसलिए यहाँ 1 जो है इंटू 1 ही तो होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसको 10 की पावर 0 लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है, 4/100 है, तो जब ये 100 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो यहां से जब हमने उसको कंपेयर किया तो यहां से a की वैल्यू निकल के आई 2, b की वैल्यू निकल के आई 0 और c की वैल्यू निकल के आई -2। तो हमें क्या निकालना था, a प्लस बी माइनस सी। जब हमने यहां पर इसकी वैल्यूज को रखा एबीसी को, तो 2 b की जगह 0 माइनस सी की जगह -2। तो यहां पर क्या आ गया, 2 माइनस माइनस प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या है, आपकी 4 आई। तो 4 कहां पर है आपका, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके जितने भी टेट है, सीटेट, स्टेट टेट वगैरह, सब में इस तरीके के क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें भी नंबर दिया है, इसमें एबीसी के फॉर्म में आपको क्या निकालना है, एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लेंगे। इसमें हम लोग क्या लिखा है, पहले नंबर 745.63, ये नंबर हमारा दिया हुआ है। क्या दिया है, 745.63। तो यहाँ पर क्या होगा, 700 होगा प्लस 40 होगा प्लस 5 होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 6 क्या होगा, 6/10 होगा प्लस 3/100 होगा। ठीक है, यही तो होगा। जब 6 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, ये 0.03 आ जाएगा, तो प्लस करेंगे तो 0.63 आ जाएगा। ठीक है, 6/10 को जब हम करेंगे तो 0.6 आएगा, और जब 3/100 को करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.03। ठीक है, जब 0.03 आ जाएगा तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो 0.63 बन जाएगा लास्ट में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने इसकी वैल्यू यहाँ पर ये लिखी है। जब हम लोगों ने यहाँ पर इसको प्लस किया तो यहां से a की वैल्यू क्या निकल के आई, a b c d की वैल्यू निकालनी है। तो 7a है। अब इसको कंपेयर कराएंगे, 7a
4b 5c 6d प्लस 3/, ठीक है। यहां से जब हम इसको कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू आएगी आपकी 100, ठीक है। b की वैल्यू आएगी आपकी 10, c की वैल्यू आएगी आपकी 1, कंपेयर कर रहे हैं 5c है तो c की वैल्यू 1, d की वैल्यू आपकी आएगी 1/10, 6 इंटू डी है ना, तो डी की वैल्यू क्या है 1/10, और ई की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ई की वैल्यू आपकी आएगी 100। यहां से क्या आएगा आपकी ए बी सी डी की सारी वैल्यूज आएंगी जब हमने उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, आपको सीधे ओपन करके लिखना है 7a, इससे कंपेयर करेंगे तो 7a, a का मतलब 100 होगा क्योंकि 7 इंटू 100 700 होगा, b की वैल्यू 10 होगी क्योंकि 4 इंटू 10 40 होगा, c की वैल्यू 1 होगी क्योंकि 5 इंटू 1 5 होगा, d की वैल्यू 1/10 होगी क्योंकि c/10 हो जाएगा, और d की वैल्यू e की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, तभी 3/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ABCDE की वैल्यूज आएंगी, इसी तरीके से आपको ऑप्शन वाइज दिए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। आगे इतना समझ में आप लोगों को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे 6/e है, ठीक है, इसको 6/e कर लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 607.243, अब यहाँ पर क्या नंबर दिया है उसी तरीके का क्वेश्चन है 607.243। ये क्वेश्चन बस ऐसे हैं कि आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप लोगों को ये समझ में आ जाएंगे क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस मांगते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, और ये मानिए कि ये वाले क्वेश्चंस आपके एकदम करेक्ट होंगे, बिल्कुल भी कोई ऐसे इसमें ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप गलत कर पाओ, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये, है ना। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, इस तरीके के जैसे मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसी तरीके के और क्वेश्चंस आप लगाइए, मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें भी लगाइए, अलग से भी लगाइए, बुक्स वगैरह से जहां से भी आप लगा रहे हैं कोशिश करिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस काफी सारे लगाएं जिससे वो प्रैक्टिस में आ जाए। PYQs लगाइए, एक PYQ सेशन भी हमारा चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 607.243, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा 600 प्लस 7, क्योंकि 0 की वैल्यू कुछ नहीं होगी, 7 सिर्फ 7 रहेगा यहाँ पर, 2 की जगह क्या हो जाएगा 2/10 प्लस 4/100 प्लस 3/1000, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। तो हमारा क्या दिया है 6a, कंपेयर किससे करना है 6a प्लस 7b प्लस 2/c प्लस 4d प्लस 3/e, यहां पर 3/e है, ठीक है। यहां क्या है 3/e है, ठीक है। यहां पर e ही था, यहां पर क्या था, यहां पर आपका e था, वहां पर 3/e होगा, ठीक है। 3/e होगा, इसको आप बता दीजिए हमसे 3/e, इससे कंपेयर करना है। तो जब यहां से हम कंपेयर करेंगे इसको तो यहाँ हमारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी कंपेयर करने में, a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 6a है तो a की वैल्यू आपकी क्या आ गई 100 आ गई। जब इससे कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू कंपेयर करने पर यहाँ पर 10 आ गई, d की वैल्यू जब हमने कंपेयर की तो कितनी आई 1/100 आ गई, और e की वैल्यू जो आ गई आपकी 1000 आ गई, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज आ गई हैं। d की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू डी की वैल्यू 1/100, e की वैल्यू आपकी आ गई 1000, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वैल्यू किसकी 2a प्लस 3b प्लस 4c प्लस 5/d प्लस 6e, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो 2a मतलब a की वैल्यु क्या होगी 2a 200, 3b 3, 4c 4 इंटू c 4 इंटू 10 40, 5/d तो 5/d की वैल्यू क्या है 100 है, प्लस 6e, e की वैल्यू क्या है 6 है इंटू 1000 टू 6000 है। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपकी क्या वैल्यू आएगी, इस चीज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां से आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा आपका वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा।
ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हमारे नंबर सिस्टम में। हर एग्जाम में, सीटेट में, आपके स्टेट टेट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का ना रहे जो आपका एग्जाम में वहां गलत हो जाए। आप पीवाईक्यूज लगाइए। आप जब पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आप लोग खुद देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे गलत कराते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया होता है, प्रैक्टिस ही नहीं की होती इस तरीके के क्वेश्चंस की। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसे मत जाइए। 2 महीने हैं आपके पास, बहुत है इतना टाइम आपके पास अक्टूबर नवंबर का। अच्छे से आप लोग तैयारी करके जाइए। इसी बार सीटेट का एग्जाम क्लियर करिए, एमपी टेट का, स्टेट टेट का, जितने भी स्टेट्स में ये लेवल के एग्जाम आ रहे हैं, एलिजिबिलिटी एग्जाम, इसको क्लियर करिए क्योंकि आपके पास फिर ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी बहुत कम निकलती हैं। हो सकता है अभी आपकी तुरंत निकल आए। अगर आप लोगों ने सीटेट का एग्जाम क्लियर नहीं किया होगा तो फिर वो आपको एग्जाम नहीं दे पाएंगे, फिर कहिए 7-8 साल तक का गैप हो जाए और वो एग्जाम ना आए सुपरटेट का या जो भी वैकेंसी है। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके इस एलिजिबिलिटी एग्जाम को क्लियर करिए ताकि आपके पास जितने भी ऑप्शंस आ पाए आप उस चीज को बिल्कुल अच्छे से ले पाओ उस ऑप्शन को। ठीक है, तो इसी तरीके के सेशन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं करा है, और पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। थैंक यू एवरीवन।